बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने जो हम चैप्टर नंबर फिज़िक्स का 4 पढ़ रहे हैं 9th क्लास का, और उसका तकरीबन लास्ट टॉपिक है, वो है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि सेंटर ऑफ मास और स्टेबिलिटी का क्या आपस में रिलेशन है। जिस तरह हमने इसकी इक्विलिब्रियम की स्टेट्स पढ़ी थी, और उस स्टेट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ा गया था, किस तरह इक्विलिब्रियम हासिल हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। तो इसी तरह जो सेंटर ऑफ मास है उसका स्टेबिलिटी के साथ एक रिलेशन है। स्टेबिलिटी सेंटर ऑफ मास के हिसाब से हासिल की जा सकती है। आप लोगों ने स्पोर्ट्स कार देखी होंगी, वो स्पोर्ट्स कार छोटी छोटी जो गाड़ियां होती हैं वो देखी होंगी। उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है ऊपर से छत उनकी होती नहीं है। सेंटर ऑफ मास जो होता है उनकी हाइट जितनी कम रखी जाती है वो उतना अपने आप को स्टेबल करती हैं। स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास अपने कम से कम पोजीशन पर होता है। तो सेंटर ऑफ मास जितना लो होगा उतना किसी भी बॉडी को स्टेबल करने के लिए अच्छे तरीके से स्टेबल किया जा सकता है। आप लोगों ने एक रस्सी के ऊपर सर्कस देखी होगी। रस्सी के ऊपर चलता हुआ एक जोकर होता है, वो उसके हाथ में एक डंडा सा होता है, वो उस डंडे के हिसाब से अपने आप को स्टेबल करते हैं। वो सेंटर ऑफ मास उसका उस रस्सी के ऊपर रखता है और लो से लो रखने की कोशिश करता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। आप लोगों ने चलते चलते सड़क के ऊपर पेंगुइन देखी होंगी पड़ी हुई, लोग लेके बैठे हुए होते हैं सड़क के किनारे। जब जाओ तो काले रोड जो है उसके पास नहर के साथ पड़ी हुई होती हैं, वो लेके बंदा बैठा होता है, पेंगुइन सी होती है। तकरीबन ऐसी उसकी शेप होती है, चूंट सी होती है, और नीचे से वो ऐसे ही बैठी होती हैं जैसे कि वो समंदर के किनारे पे बैठी हुई है। वो एक शापर की प्लास्टिक की बनी हुई है, और हवा भी तेज़ चलती है तो वैसे ऐसे झूलती है और झूलती रहती है, लेकिन वो अपने आप को दोबारा स्टेबल कर लेती है। अगर इसको डिस्टर्ब भी किया जाए तो ये दोबारा अपनी पोजीशन में ऐसे खड़ी हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसका नीचे वाला जो बॉटम होता है ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हैवी कर दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो लो हो जाता है। सेंटर ऑफ मास लो होने की वजह से जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो ये डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये अपनी दोबारा उसी पोजीशन में आ जाती है। उसकी वजह यह है कि इसका सेंटर ऑफ मास लो होता है। आप लोगों ने एक टॉयज जो हैं वो देखे होंगे, ये आपकी बुक पे भी एक पैरट सा है, और वो एक बैठा हुआ है टहनी के ऊपर। एक टहनी के ऊपर ये बैठा हुआ है। अब इसको आप छेड़ते हो, हिलाते हो, तो ये क्या करता है, ऐसे झूला लेता है, और झूला लेने के बाद ये फिर अपने आप को जिस पोजीशन में ये है इस वक्त उसी पोजीशन में ये वापस आ जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको लाइटर बनाया जाता है, जबकि जो इसकी ये टेल है, ये टेल जो होती है इसकी ये हैवी बना दी जाती है। हैवी इसलिए बना दी जाती है ताकि इसका सेंटर ऑफ मास लो पोजीशन पर रहे, नीचे रहे, जिसकी वजह से ये झूलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ये कुछ छोटी छोटी एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल है, आप एक नीडल के ऊपर एक कॉर्क को या उसके जो विंग्स होते हैं उनको ऐसे पकड़ के ऐसे जैसे लट्टू घूमता है वैसे घुमा दिया जाता है। एक टिन का डब्बा लेना है आपने,
और एक नीडल लेनी है, एक कार्क लेना है। लेबॉर्ट्री जो है आपकी स्कूल की, उसमें से आपको कार्क मिल जाएगा। और 2 आपने लोहे की पत्रियां लेनी है जिनको फोर्ट बोलेंगे, और उनके साथ आपने इनको लगा देना है, बांध देना है यूं। अब इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो यहाँ पे है, और इन 4 की वजह से इनका सेंटर ऑफ मैस लोएस्ट पोजीशन पर चला गया। अब इसको यहाँ से पकड़ के कार्क को घुमाएंगे तो ये इसके गिर्द यूं जैसे लट्टू घूमता है घूमती रहेंगी, और यानी ये गिरेंगी नहीं। तो इस तरह आप सेंटर ऑफ मैस किसी भी बॉडी का फाइंड कर सकते हो। स्टेबिलिटी हासिल करनी है आपने किसी चीज़ में, तो उसका सेंटर ऑफ मैस आपने कैप्ट लो रखना है, नीचे रखना है। आपको आगे एमसीक्यूज भी हैं, उनमें पूछा हुआ है उन्होंने कि सेंटर ऑफ मैस जो है वो यानी कि किस चीज़ को स्टेबल करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है। तो उसके लिए किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मैस लो रखा जाता है। एक और क्वेश्चन है कि जो रेसिंग कार होती हैं तो उनका सेंटर ऑफ मैस उनको कैसे स्टेबल किया जाता है, तो उनको भी उसका भी यही आंसर है कि आपने सेंटर ऑफ मैस को लो रखना है, जिसकी वजह से उसको स्टेबल किया जा सकता है। तो इस तरह और भी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। अगर आपको सारे के सारे जो हैं इसके टॉपिक्स चाहिए या लेक्चर्स चाहिए तो उसके लिए प्ले लिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 4 के नाम से। आपने वो प्ले लिस्ट ले लेनी है, उसमें तरतीब वाइज सारे के सारे जो हैं इसके जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल के साथ बयान किया गया है। आप उनको देख सकते हैं। अगर कोई और आपको टॉपिक चाहिए तो उसका भी लिंक मौजूद है, वो लिंक आप ले सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं उसको। इस चैप्टर में ये आखिरी टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह अगली जो नेक्स्ट है उसमें एक्सरसाइज और इसका जो है वो न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो चैप्टर नंबर 4 और 6 है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपका, यानी कि जो इसका कम्बिनेशन बनता है स्कीम के हिसाब से, बोर्ड के स्कीम के हिसाब से। चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आना है एक लॉन्ग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आना है आपका चैप्टर नंबर 4 और 6 में से। और ज़्यादातर चांस होता है कि 4 में से न्यूमेरिकल आ जाए, लेकिन 6 में से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं अक्सर, बल्कि 6 में से भी आ जाते हैं। तो इनके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर कमज़ोर स्टूडेंट हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ज़्यादा बर्डन नहीं उठा सकते, तो वो ये 4 चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर लें। ये 4 चैप्टर तैयार करने से उनका जो लॉन्ग पार्ट होगा वो पूरे का पूरा हल हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बयान करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लो तो आपका 60/60 का पेपर जो है वो हल हो जाएगा। तो उसके लिए एक अलग से किसी दिन वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह और आपके साथ शेयर करूंगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।